आज हम कुछ बड़े सवाल लेके आए हैं। क्या मुंबई 2080 तक समुद्र में डूब जाएगी? आपने हेडलाइंस देखी होगी, बट ये सारी वायरल कहानियों का सच क्या है? आज हम इस मुंबई अलर्ट के एपिसोड में हम जानेंगे 5 ऐसी कहानियां, जैसे कि मुंबई अंडर वाटर इन 2080, सच या मिथ, मैनग्रोव्स की कहानी, एयर पोल्यूशन का क्राइसिस, बीच का वैनिश होना और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। बहुत जगह लिखा है कि मुंबई 2080 तक समुद्र में डूब जाएगी, मगर रियलिटी थोड़ी अलग है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरा मुंबई कभी सिंक नहीं होगा, लेकिन जो लो लाइन एरियाज है जैसे कि मरीन ड्राइव, वर्ली और नवी मुंबई के कोस्टल जोन्स, ये सब हैवी फ्लडिंग के रिस्क में होंगे। एक रिसेंट इंडियन स्टडी के हिसाब से 2080 तक 14 से 18% मुंबई का हिस्सा पानी के रिस्क में आ सकता है और 2100 तक ये हिस्सा 20% तक पहुंच सकता है, जो फ्लडिंग के रिस्क में आएगा। और याद करो वो दिन 26 जुलाई 2005 की मुंबई की बारिश। तब एक ही दिन में 944 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। उसके कारण फ्लड आ गए थे और मुंबई थम सी गई थी। सिटी विच नेवर स्लीप्स को उस बारिश ने थमा दिया था। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ट्रेन, ये सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गए थे। 2080 तक ये फ्लड्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। तो ये हेडलाइन कि मुंबई पूरी सिंक होगी, ये सच नहीं है, पर हाँ, नुकसान और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हमें देखने जरूर मिलेगा। अब हम चलते हैं मैनग्रोव्स की कहानी पर। मैनग्रोव्स हमारे कोस्टल जंगल है। ये हमें फ्लड और स्टॉर्म से नेचुरल शील्ड देते हैं, जिससे हमारे लो लाइंग एरियाज फ्लड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। पर पिछले कुछ डेकेड्स में मुंबई के मैनग्रोव्स कटते जा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 1990 से अब तक 40% मुंबई के मैनग्रोव्स कट चुके हैं। रीजन एनक्रोचमेंट, कंस्ट्रक्शन और गार्बेज डंपिंग। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूल बनाया कि 50 मीटर्स के अंदर मैनग्रोव्स कट नहीं हो सकते, लेकिन इलीगल कटिंग और डंपिंग अभी भी चालू है। एक सिंपल बात समझ लो, जितने कम मैनग्रोव्स होंगे उतना ज्यादा पानी सिटी में घुसेगा। अगर हम हवा की बात करें तो दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी मानी जाती है, मगर मुंबई भी कुछ कम नहीं रही। 2023 अक्टूबर में मुंबई का AQI दिल्ली से भी खराब रिकॉर्ड हुआ। चेंबूर, कुर्ला, मसगांव जैसे एरियाज में इंडस्ट्री और ट्रैफिक का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। बल्कि दिल्ली में पराली जलने के कारण उसकी हवा खराब हो जाती है, मगर मुंबई को हवा नुकसान पहुंचा रही है तो उसी की इंडस्ट्रीज और उसी का ट्रैफिक। हाँ, अगर एवरेज में देखा जाए तो मुंबई की हवा अभी भी दिल्ली से बेटर ही है, मगर कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक और इंडस्ट्री पोल्यूशन पे जल्दी कंट्रोल नहीं बनाया तो मुंबई भी एक दिन गैस चैम्बर बन जाएगी। जुहू बीच, दादर और गिरगांव चौपाटी ये सिर्फ बीचेस नहीं है, बल्कि मुंबई की आइडेंटिटी है। लेकिन इरोजन और कंस्ट्रक्शन की वजह से ये बीच धीरे धीरे घट रहे हैं। एक सर्वे में ये पता चला है कि जुहू बीच एक डेकेड में 10 मीटर से श्रिंक हुआ है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ सालों में ये बीचेस वैनिश हो जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन को ये बीचेस सिर्फ फोटो में देखने मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पर। साउथ मुंबई का एरिया जैसे कि कोलाबा थोड़ा सा ठंडा लगता है, मगर मुंबई के दूसरे सबर्बन्स जैसे अंधेरी, बोरीवली, थाने टेम्परेचर में गर्म होते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कोलाबा को सी ब्रीज मिलता है, उस वजह से वो ठंडे होते हैं। और अंधेरी, बोरीवली जैसे तमाम सबर्बन्स में कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, झाड़ कम होते हैं, हैवी ट्रैफिक होता है। उस वजह से हीट जो है वो एक जगह पे ट्रैप हो जाती है। स्टडीज कहते हैं कि कोलाबा में और सबर्बन्स में 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर में फर्क होता है और कोई दिनों पे तो 10 डिग्री तक भी हो जाता है। तो अगर यही कंस्ट्रक्शन रहा, झाड़ कम रहे, तो हाँ, हम टेम्परेचर राइज से बच नहीं सकते। तो दोस्तों, सच ये है कि 2080 तक मुंबई पूरा डूबेगा नहीं, मगर हाँ, फ्लड्स और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे और ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। मैंग्रोव्स का कटना मतलब अपना शील्ड तोड़ना, एयर क्वालिटी घटना मतलब सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं, बीचेस का वैनिश होना मतलब धीरे धीरे फ्लड की रिस्क में और आना। हमें इसे बचाना होगा। सबर्बन्स गर्म हो रहे हैं, हमें इसका कूल सॉल्यूशन चाहिए। मुंबई का फ्यूचर अभी भी हमारे हाथ में है। अगर हमने आज मैंग्रोव्स को कटने से बचाया, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, तो मुंबई समुद्र से लड़ेगी और हमें प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर व्यूअर्स हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।